ईश्वर, यह कैसी चंटा है जो लहर पे लहर मार रही है। जरा इसके वृतांत को कहिए। हेरा, अरे भैया देख, जजमान ऊपर आवत हो। अब चलो सभी पंडा नहीं के हमके पंडा कौन के ले लेवे के। हाँ भैया, भागना के ले लिया। असल की नहीं सुनाता हूँ कि आपके सामने आपके ही खानदान में एक बड़े ही तपस्वी राजा भागीरथ थे, जिन्होंने अपने कठिन से कठिन अहर्निश तपस्या है। गंगा जी तुम्हारे कुल की ध्वजा है, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। आई आई महाराज, आई है आई। महाराज पंडा ना हो, आई है आई। मैं उसी को पंडा मानूंगा इन सबों में जो गंगा जी के महात्म को बताएगा। बताओ 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 बच्चों। महाराज बोलिए। गंगा माता को महर्षि भागीरथी जी ने लाए थे शंकर जी से मांग करके। ये तो सब लोग जानता है महाराज के कुल में और कोई होगा कि भागीरथ तो बहुत पहले थे लाए। महाराज हमने क्या नया पंडा में नहीं, तुमको नहीं मालूम है, इससे पूछिए भाई। हम बताएं, हम जाते लिए अपना गुरुकुल पढ़ के आए तो बताए। हाँ भाई, ये तो अनुभवी पंडा मालूम पड़ रहे हैं इनको। हाँ महाराज, होगा बूढ़े। इस पंडा का दंड प्रणाम मुनि जी स्वीकार करे। हाँ, सुखी रहो पंडा जी। महाराज को चरवाहा हम समझ लें। अब बिना डंडा के पंडा कोई ले बन से देखी तो तने मछली मारना से दिन भर डंडा लगा ये भोज चलो, अब तो पता चल जाएगा पास की फेल तुम है। चलिए बोलिए, कुछ मालूम है? हाँ महाराज, हम सुनले वाली अपना परदादा ले तो वही पीढ़ी से हमारा तो कुछ याद बा। तो कुछ सुनाइए। यहाँ सबके तनी बड़ा सुघर बता देते हैं। ये अयोध्या निवासी राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम और छोटे पुत्र लखन लाल हमारे साथ राजा ने इन्हें मेरी सुरक्षा में भेजा है। और जनकपुर से अभी सूचना मिली है, पत्र मिला है कि जनक जी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है। उसी संदर्भ में हम लोग जनकपुर की ओर जा रहे हैं। अच्छा महाराज, तो ये अयोध्या निवासी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हाँ, अच्छा महाराज, तो सुनिए, उन्हीं के कुल की कीर्त गंगा जी है। उन्हीं के वंशज में राजा सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थी। महाराजा सगर के 2 रानियां थी, केसरी और सुमति। लेकिन महाराज पुत्र नहीं था। उस कुल में तो हाल पुत्र नहीं होता है। दशरथ जी को बहुत दिन के बाद भी पुत्र हुआ है, यही ना है। उनको भी पुत्र नहीं था, 2 रानियां थी। दशरथ जी के 3 रानियां थी महाराज। वो तो हम लिखे हैं, तो बड़ा चिंतित में थे महाराज। तो कुछ दिन तपस्या किए। तपस्या करने के बाद भृगु मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, मांगो मांगो, क्या मांगते हो। तो केसरी ने एक पुत्र का वरदान मांगा, लेकिन सुमति ने, उनकी दूसरी पत्नी ने 60,000 पुत्र होने का वरदान मांगा। कुछ समय के बाद पुत्र हुआ और राजा सगर अपने यश और प्रताप को जाहिर करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। और उसमें उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। घोड़े के गले में एक पत्र बांधा गया था कि जो भी पुरुष घोड़ा को पकड़ेगा वो हमारे साथ युद्ध करेगा। और देवराज ने घोड़ा को देख करके और जब सुन करके वो
बहुत डरपोक है महाराज इंद्र। घोड़ा को चुरा करके पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र को पता चला कि घोड़ा नहीं लौट कर आया, तो महाराज ने आदेश दिया जा करके घोड़ा का पता लगाओ। वो 60,000 राजकुमारों ने पहाड़, जंगल, गुफा खोजते खोजते जब कहीं घोड़ा नहीं मिला तो महाराज पाताल का खुदाई करने लगे। एक दिन में 4 कोस पे खुदाई करते थे। हाँ, बहुत बलवान थे। इनका खानदान में बहुत बलवान लोग रहते भी थे। तो महाराज खोदते खोदते पाताल वो चले गए कपिल मुनि के आश्रम के पास, जहाँ इंद्र ने घोड़ा चुरा कर बांधा था। और आज फोटो ने जब देखा कि मुनि तो पूजा में लीन है, इसके पीछे घोड़ा बंधा हुआ था, तो उन लोगों को शंका हो गया इसी ने चुराया है, आकर के यहाँ तपस्या कर रहा है। आग बबूला हो गए और लगे शोर करने, इतने में मुनि का ध्यान टूटा तो 60,000 राजकुमार जल करके राख हो गए। उन्हीं के कुल में राजा भगीरथ हुए। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या किया। गंगा जी प्रकट हुई और चलने के लिए भी तैयार हो गई। इतना देर से गंगा जी संसार का प्रलय करके भी तो शंकर जी ने अपने विकराल जटा खोल दिए, उसी में गंगा जी भुला गई। 6 महीना भुला गई। फिर भी भागीरथ जी ने शंकर जी का तपस्या किया तो शंकर जी खुश होकर के 3 बूंद छोड़े जटा से, 3 बूंद। एक बूंद आकाश को गया, उनका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी बूंद पाताल को गया, जिसका देवताओं ने प्रभावती नाम रखा। और महाराज ये तीसरी गंगा जो पवित्र करने वाली पतित पावन इस भूमि पर कल कल विनाश करते हुए बह रही है। गंगा की उत्पत्ति इस प्रकार है महाराज। और हम अब तो बूढ़ा हो गए हैं, इनके खानदान का कुछ नाम 2-4 को बता देते हैं। हाँ महाराज, अम्बरीश के नभा, नभा के नहुर, नहुर आयाती, आयाती के राजा यज्ञ के राजा दशरथ, और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए राम और लक्ष्मण बता रहे हैं। 2 और है, भरत और शत्रुघ्न। वंशावली जिनका बहुत है, लेकिन हम लिख कर रखे हैं। आपको जाना है जनकपुर, हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं महाराज। यही इनकी वंशावली है और उनके घर का हम पंडा हैं। हाँ, सही ये पंडा जी बता रहे हैं वंशावली, इसलिए इस घाट का प्रथम पंडा, मुख्य पंडा आप ही को हाँ मानते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है महाराज, आशीर्वाद दीजिए हम। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहे। हाँ, भद्रंग से तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो।